मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स इजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में वेक्टर्स से रिलेटेड हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। इससे पहले के वीडियो में वेक्टर से रिलेटेड जो भी आपकी थ्योरी थी उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया और 13.1 से संबंधित स्टार्टिंग के हमने क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया। आज हम आगे के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है, आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद में आपको बोला है सम ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, यानी आपको तीन वेक्टर दिए हुए और बोल रहे हैं इनका योगफल ज्ञात करो, सम करना है। सम करना है, सीधे से सम हो जाएगा। ए वेक्टर हमें क्या दिया हुआ, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप लिख दिया। बी वेक्टर क्या दिया, माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप लिख दिया। सी वेक्टर हमें क्या दिया हुआ है, आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस माइनस 6 के कैप, ये लिख दिया। अब देखो आई कैप को आपस में जोड़ना है। आई कैप हमें क्या दिया हुआ है, एक आई कैप, यहाँ पे क्या दिया हुआ है माइनस 2 आई कैप। एक आई कैप माइनस 2 आई कैप कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप। माइनस आई कैप प्लस आई कैप कितना हो गया, कट गया दोनों, आई कैप हमारा नहीं आएगा। माइनस 2 आई कैप प्लस 4 आई कैप, माइनस 2 जे कैप प्लस 4 जे कैप, माइनस 2 जे कैप प्लस 4 जे कैप कितना हो जाएगा, 2 जे कैप बच जाएगा। 2 जे कैप प्लस का था माइनस का 6 जे कैप, 2 जे कैप माइनस 6 जे कैप कितना हो जाएगा, माइनस का 4 जे कैप, माइनस का 4 जे कैप आ गया। अब देखो के कैप और 5 आई के कैप कितना हो गया, 6 के कैप माइनस 7 के कैप, 6 के कैप में से 7 के कैप घट गया, कितना आ गया, माइनस के कैप। ये क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 में यूनिट वेक्टर, आपको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पता है कि ए, जैसे मान लो कोई भी वेक्टर दिया, मान लो वो ए वेक्टर है, ए वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए वेक्टर, क्या ठीक है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर। या फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, उसकी से सिमिलर आपको क्वेश्चन नंबर 7 आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दो आपको क्या दिए, पॉइंट्स दिए हुए, एक आपका इनिशियल पॉइंट, एक आपका टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट आपको पी दिया हो 1 2 3, ठीक है। टर्मिनल पॉइंट आपको क्यों दिया हुआ है 4 5 6, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, वेक्टर निकालना है। तो पी आपका 1 2 3, क्यू आपका 4 5 6, तो पी वेक्टर बना दिया। 1 2 3 यानी एक्स की वैल्यू क्या हो गई 1, वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2, जेड का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3, ठीक है। इनको वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में किया तो एक्स का 1 है तो 1 आई कैप, वाई का 2 है तो 2 जे कैप, और जेड का 3 है तो 3 के कैप, ठीक है। ये पी वेक्टर हो गया। वैसे का वैसे क्यू वेक्टर क्या हो गया, 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। अभी क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में वेक्टर्स, इन दोनों के बीच में वेक्टर निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनल में से क्या करेंगे, इनिशियल को माइनस करेंगे। टर्मिनल हमारा क्या है, क्यू वेक्टर, इनिशियल क्या है, पी वेक्टर, तो क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर किया, क्या हो गया 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 के कैप, माइनस में आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। 4 आई कैप में से आई कैप माइनस किया 3 आई कैप, 5 आई कैप में से 2 आई कैप, 5 जे कैप में से 2 जे कैप माइनस किया 3 जे कैप, 6 के कैप में से 3 के कैप माइनस किया 3 के कैप हो गया, ठीक है। ये पी क्यू वेक्टर आ गया। अब हमें इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। ये क्वेश्चन नंबर 7 में यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर हमारा क्या है, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स कितना है 3, वाई कितना है 3, जेड कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 27, 27 आ गया। अब देखो 27 क्या होता है, 27 हम देखते हैं, 27 हो गया 9 इंटू 3, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 रूट 3, इन तीनों में से 3 कॉमन ले लिया, क्या हो गया 3 से 3 कट गया, आया क्या आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन रूट 3। ये हमारे इसका क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इनकी वैल्यू दी हुई है। अब आपको बोल रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। ए वेक्टर की वैल्यू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के 2 के कैप, बी वेक्टर की वैल्यू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पहले निकालना पड़ेगा, ए वेक्टर बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है 2 आई कैप माइनस आई कैप, क्या हो गया आई कैप, माइनस जे प्लस जे कट गया, 2 के कैप माइनस के कैप क्या हो गया के कैप। ये हमारे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू आ गई। इसको हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया, ये हमारा सी वेक्टर हो गया, ठीक है। सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या आ गई आई के प्लस के कैप, ठीक है। हमें क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हमने सी वेक्टर कंसीडर किया है तो सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ठीक है, मॉड ऑफ सी वेक्टर, ठीक है।
तो सी कैप इज इक्वल्स टू, ठीक है, सी वेक्टर हमारा क्या है, आई कैप प्लस के कैप। इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। आई कैप की वैल्यू क्या है, आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर, के कैप का कोएफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो हमारा ए कैप प्लस बी कैप का यूनिट वेक्टर कितना आ गया, आई कैप प्लस के कैप अपॉन रूट 2। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ए वेक्टर दिया, कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर क्या दिया हुआ है 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। अब आपको बोल रहा है इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड जो यूनिट आ रहा है वो उसका 8 यूनिट का क्या, 8 यूनिट जो भी आएगा उसका हमें क्या निकालना है, वेक्टर बताना है, वेक्टर बताना है, ठीक है। तो हमें ए वेक्टर इज इक्वल टू हो गया 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर कितना है 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है, लिख दिया। इसका मैग्नीट्यूड आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है 5, 5 का स्क्वायर, जे कैप का कोएफिशिएंट क्या है -1, -1 का स्क्वायर, के कैप का कोएफिशिएंट क्या है प्लस का 2, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, 25 और 1 26, 2 का स्क्वायर 4, 26 और 4 30। तो हमारे ए कैप की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन रूट 30। अब हमें क्या निकालना है 8 ए कैप, ए कैप की जो भी वैल्यू है उसका क्या करना है 8 टाइम्स करना है, 8 टाइम्स करना है तो 8 ए कैप इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्या होगा उसका 8 टाइम मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आपको क्वेश्चन नंबर 11 में 2 वेक्टर दिए हुए, एक ही मान लो एक वेक्टर को हमने ए वेक्टर बोल दिया, दूसरे वेक्टर को हमने बी वेक्टर बोल दिया। अब आपको पूछना चाह रहा है ये दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर है, ये वेक्टर क्या है संरेख है, यानी एक ही लाइन पे अगर आ रहे हैं नहीं आ रहे ऐसा रिप्रेजेंट करके बताना है। जब भी दो वेक्टर को अगर कोलिनियर बोला हुआ होता है कि दोनों वेक्टर हमारे क्या हो रहे हैं एक ही लाइन पे आ रहे हैं, उसके केस में हमें क्या करना होता है, तो उस केस में हमारा होता है बी वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा ए वेक्टर, या फिर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर। बी वेक्टर या तो लैम्डा बी वेक्टर ए वेक्टर के फॉर्म में होगा या ए वेक्टर बी के वेक्टर के फॉर्म में होगा। अगर ऐसा अगर हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, हमारा और हमारा ये क्या होगा, हमारा कोलिनियस होगा, ठीक है। हमारा बी वेक्टर क्या है -4 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप। हमारा ए वेक्टर क्या है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। अगर इस पूरे को -2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, इस हमारे ए वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 आई कैप इंटू -2 कितना हो गया -4 आई कैप, ठीक है, -3 जे कैप इंटू -2 क्या हो गया +6 जे कैप, 4 के कैप -2 कितना हो गया -8 के कैप। इसका मतलब इसको -2 से गुणा करवाएंगे, ए वेक्टर को जब -2 से गुणा करवाएंगे तो बी वेक्टर के बराबर आ जाएगा, तो हम बोलेंगे ए वेक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ बी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर इज इन फॉर्म ऑफ ए वेक्टर, यानी बी वेक्टर ए वेक्टर के रूप में है। अगर ये होगा तो हम क्या बोलेंगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है संरेख है, वेयर जहां पे आपका क्या हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू -2, जहां लैम्डा का मान क्या आएगा -2। ये क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हो गया। आपको पी वेक्टर और क्यू वेक्टर दो वेक्टर दिए हुए क्वेश्चन नंबर 12 में, आपको बोल रहा है इनमें इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन निकालना है, अंतर बाह्य विभाजन करके क्या करना है, जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर आ रहा है पोजीशन वेक्टर के बारे में बताना है, ठीक है। अब देखो पी वेक्टर आ गया, मान लो ये रहा, क्यू वेक्टर आ गया ये रहा, बीच में हमारा इंटरनल का मतलब अंदर है, अंदर ये आपका यहाँ पे आर वेक्टर आ गया, तो इनकी रेशियो 2 और 1 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे जब इंटरनल की बात होती है तो इंटरनल के लिए आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, इंटरनल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो पी और क्यू की बात करते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एन पी वेक्टर प्लस एम क्यू वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, ठीक है।
तो n का मतलब क्या हो गया, n का मतलब 1 हो गया, तो 1 को हमने क्या किया, p वेक्टर कितना है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप से मल्टीप्लाई किया। n का मतलब सॉरी m का मतलब क्या है 2 से हमने क्या किया, q वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, q वेक्टर मान क्या है माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, मल्टीप्लाई करवाया, ये हमारे क्या हो गया 1 से मल्टीप्लाई किया एज इट इज आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2i कैप, 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2j कैप, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 2k कैप, आई कैप माइनस 2i कैप क्या हो गया माइनस का i कैप, 2j कैप प्लस का 2j कैप कितना हो गया 4j कैप, माइनस k कैप प्लस 2k कैप कितना हो गया k कैप, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 अपॉन में 3, ये हमारे क्या हो गया पोजीशन वेक्टर हो गया। अब किसके लिए, इंटरनल डिवीजन के लिए। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या हो गया, p वेक्टर ये रहा, q वेक्टर ये रहा, एक्सटर्नल बाहर वाला ये पॉइंट है, ये क्या कर रहा है, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए बात कर रहे हैं p वेक्टर और q वेक्टर, ये r वेक्टर क्या कर रहा है, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में 2:1 के लिए, 2:1 के लिए बात करते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू p वेक्टर माइनस m इंटू q वेक्टर अपॉन n माइनस m, ये लगा दिया। n का मतलब 1 को p वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, माइनस का माइनस, m का मतलब क्या है 2 को हमने q वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो n माइनस m 1 माइनस 2, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई किया एज इट इज आ गया, माइनस 2 को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया प्लस 2i कैप, ये क्या हो गया माइनस 2j कैप, ये क्या हो गया माइनस 2k कैप, माइनस आई कैप प्लस 2i कैप कितना हो गया 3i कैप, ठीक है। 2j कैप माइनस 2j कैप कट गया, माइनस k कैप माइनस 2k कैप क्या हो गया माइनस 3k कैप, अब अपॉन में क्या है माइनस 1, इसका मतलब जो हमारा क्या हो गया था, ये माइनस का तो हमारा 3i कैप आया माइनस 3j कैप आया, अपॉन माइनस 1 है तो इस माइनस को हम आगे दिखा देंगे, ये हमारा क्या हो गया एक्सटर्नल डिवीजन का पोजीशन वेक्टर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक P पॉइंट दिया हुआ है, एक Q पॉइंट दिया हुआ है, इसके आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपको बोल रहा है मिड पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर आपको बताना है, ठीक है। तो P वेक्टर हमारा क्या हो गया 2 3 4 है, तो 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस 4k क्या, Q वेक्टर हमारा क्या हो गया 4i क्या प्लस j क्या माइनस 2k क्या, ठीक है। हमें क्या करना है इसका मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P वेक्टर प्लस Q वेक्टर अपॉन 2, ये ठीक है। तो P वेक्टर हमारा क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, Q वेक्टर हमारा क्या है 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ऐड किया 2i कैप और 4i कैप को ऐड किया 6i कैप हो गया, 3j कैप प्लस j कैप 4j कैप हो गया, 4k कैप माइनस 2k कैप कितना हो गया 2k कैप अपॉन 2, तो 2 का डिवाइड किया 3 हो गया, 2 का डिवाइड किया 2j कैप हो गया, 2 का डिवाइड किया k कैप हो गया, ये हमारा क्या हो गया मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। आपको अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल के आपको 3 वर्टिसेस 3 शीर्ष दिए हुए हैं, तीनों शीर्ष के आपको पोजीशन वेक्टर, तीनों के स्थिति सदिश दिए हुए हैं, ए वेक्टर का स्मॉल ए वेक्टर है, ए वर्टिसेस का हमारा देखो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है स्मॉल ए वेक्टर, बी का स्मॉल बी वेक्टर, सी का स्मॉल सी वेक्टर, ठीक है। इन तीनों की वैल्यूज दी हुई है। अब आपको बोल रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इन तीनों से क्या हो रहा है ट्रायंगल बन रहा है, दैट वन इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस फार्मूला काम करना चाहिए। अब पाइथागोरस फार्मूला काम करवाना है तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। लेंथ निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं ए बी वेक्टर पहले देखो ए बी वेक्टर निकालना है, ए से बी पे जाना है, तो क्या हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर किया, बी वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर ये रहा, माइनस किया क्या आ गया माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। अब क्या करना है इनकी AB की डिस्टेंस निकालनी है, AB की डिस्टेंस निकालनी है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, x का मतलब क्या है हमारा x की वैल्यू आ गई -1, y की वैल्यू क्या है 3, z की वैल्यू क्या है 5, 3 का -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 एंड 1 एंड 9 10 एंड 25 कितना हो गया 35। AB वेक्टर की वैल्यू आ गई, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया 35, यानी ये उसकी डिस्टेंस हो गई, एक तरह की मैग्नीट्यूड डिस्टेंस हो गया। अब BC की बात करते हैं, BC वेक्टर, तो BC वेक्टर क्या हो जाएगा B से C पे जा रहे तो C वेक्टर माइनस B वेक्टर, C वेक्टर की वैल्यू क्या है हमारे
ये रही बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये रही माइनस क्या आई कैप माइनस 2 आई कैप कितना हो गया माइनस आई कैप माइनस सी जे कैप माइनस जे कैप कितना ये बाहर माइनस पड़ा है कितना आ जाएगा माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप माइनस के कैप कितना हो जाएगा माइनस 6 के कैप। ठीक है, अब हम बीसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 6 का स्क्वायर 36 कितना आ गया रूट 45 41 बीसी हमारा बीसी का मैग्नीट्यूड आ गया, बीसी की एक तरह की बीसी की लेंथ आ गई। अब क्या करते हैं एसी की बात करते हैं, हम पता है ये ए से बी के गए बी से सी पे गए तो हमें यहाँ पे कहाँ से जाना है ए से सी पे जाना है, तो अपने एसी वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं। एसी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकाला, सी वेक्टर और ए वेक्टर को माइनस किया, हमारी वैल्यू आ गई माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस के कैप। एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 6। ये हमारा एसी वेक्टर की। अब देखो तीन हमारे पास लेंथ आ गई, एक हमारे ये आ गई एक 41 एक हमारे 6 आ गए 35 41 एंड 6। हमें पता है इन तीनों में से बड़ी लेंथ कौन सी है BC। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं BC हमारी बड़ी लेंथ आ गई तो हम ये कह सकते हैं BC पे हमारा क्या होना चाहिए, अगर मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है इसका मतलब BC हमारा क्या होना चाहिए हाइपोटेनियस होना चाहिए। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी BC यानी हमारा 90 एंगल कहाँ पे है यहाँ पे 90 एंगल बोल रहा है। ठीक है, हमने जो पहला ट्रायंगल बनाया वो रैंडमली बनाया कोई फिक्स नहीं है, तो हमारा राइट एंगल कहाँ पे आएगा यहाँ पे राइट एंगल आएगा। तो अब क्या कर रहे हैं तो BC का स्क्वायर इसी का क्या होना चाहिए AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, तो हमने AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर किया। BC की वैल्यू रूट 41 तो AB की वैल्यू रूट 35 AC की वैल्यू रूट 6 35 रूट 35 का स्क्वायर 35 रूट 6 का स्क्वायर 6 रूट 41 का स्क्वायर 41 35 एंड 6 कितना होता है 41 यानी 41 बराबर 41 आ गया। इसका मतलब ये कह सकते हैं A B और C तीनों क्या वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, और आपको पूछे राइट एंगल कहाँ पे है A पे। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 14। इसी के साथ आपके 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।